विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का भाग तीसरा है। कौन सा है? भाग तीसरा है। अब इस भाग तीसरे में हमने जो प्रश्न बने हुए हैं हम उसको दिखाएंगे। ये श्लोक नंबर 6 है। कुछ इम्पॉर्टेंट और अंक कौन सा है? प्रथम अंक है। प्रथम अंक का तीसरा है। प्रथम अंक का तीसरा भाग है। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है वो हम आपको दिखाते हैं। अब एक बार वाचन करते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससरस चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। सूत कहता है राजा नाम मृगम चालोक आयुष्मान कृष्ण सारे दधच्छुत्वयि चा अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्चाम्यु पिनाकिनम। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तथा प्रविशत, तब प्रवेश होता है। तथा प्रविशत तुरंत प्रवेश होता है। मृगानुसारी सर चाप हस्तो, मृग का पीछा करते हुए बाण को धनुष के हाथ पर चढ़ाए हुए राजा रथेन सूत, राजा रथ के साथ सूतश्च, राजा रथ के साथ क्या किसके साथ? सारथ के साथ। सूतश्च सारथ के साथ प्रवेश करता है। राजा का सारथ के साथ प्रवेश होता है। अब सारथ क्या कहता है? राजा नाम मृगम क्या आलोक, क्या बोलता है? राजा और मृग को देखकर सारथ कहता है राजा नाम मृगम क्या आलोक, राजा और मृग को देख करके क्या बोलता है? आयुष्मान चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। कृष्ण सारे दधच्छु अस्त्वयि चा अधिज कामे के, क्या बोलता है कि चिरंजीव भव। अभी बोला है मैं इस कृष्ण सारे, मैं इस कृष्णराज यानी कि मृग और दधच्छु अच्युत्वयि, मैं एक मृगराज कृष्ण और धनुष चढ़ाए हुए आप पर चा अधिज्य कामों के, क्या अधिज्य काम को दृष्टपात करते हुए मृगानुसारिणम, मृग का पीछा करते हुए साक्षात पश्चाम यो पनाकिनम पिनाकिनम। साक्षात पिनाकिनम मीन्स होता है शिव भगवान। साक्षात शिव को मानो देख रहा हूं, साक्षात शिव का मानो देख रहा हूं। सारथ इसलिए ऐसा बोल रहा है कि एक बार शिव भगवान ने क्या काम किया है? धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए मृग का पीछा कर रहे हैं। उसी प्रकार से यह तुलना किया गया है, इसमें उपमा अलंकार हुआ। यह तुलना किया गया हुआ है किससे? जो राजा दुष्यंत हैं वो किससे? भगवान शिव से। कृष्ण सारे दधच्छ अस्तुत्वयि चा अधिज्य कामुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्चाम्यु पिनाकिनम, कि मैं इस कृष्णसार मृग और धनुष चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करते हुए मृग का पीछा करते हुए साक्षात शिव को मानो देख रहा हूं। यह कौन बोल रहा है? सूत। किसका वाक्य है? सूत का। अब इस पर किस प्रकार के प्रश्न आए हैं आपको दिखाते हैं। ये देखें, प्रश्न आया है आत्र त्राण्य, आत्र त्राण, आत्र त्राणाय वह शास्त्रम न प्रहर्तुम अनगस कथनम इदामीम अस्ति अभिज्ञान शाकुंतले। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी उक्ति है? किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? सांग्रव, वैखानस और गालव। और फिर आगे देखते हैं आत्र त्रायण त्रणाय वह शास्त्रम न प्रहर्तुम अनगस। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन है। गौतमिक है, मातालिक है, वैखानस का है, राजा की सारथ क्या है। फिर आगे भी पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? 2000 में। ये इधर ये 2000। अब हम आगे दिखाते हैं। इस प्रकार से हमने जो देखा
14 भाग देखते हैं। राजा क्या कहता? सूत। राजा किससे कहते हैं? सूत। सारथ से कहते हैं दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा अयम पुनरादि नामापि। यह सूत कहता है दूरम अमुना, हम लोगों को दूर लाया। यह मृग हम लोगों को बहुत दूर ले आया है। देखो अयम पुनराद इदानीम अपि। देखो अब देखो क्या देखो? ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुर अनुपत स्यादन्ते दत्त दृष्टि पश्चार्धे प्रविष्ट सर्पत्नाय भयाद भूयसा पूर्व कायम दर्भय अर्धलीढ़ श्रम विवृत मुख भ्रंश भी कीड़वर्तमा पश्चोदग्रस्त ग्रभलुप्त त्वाद बियत बहुतरम अस्तोक मूर्विया प्रयात। अब इसका अर्थ देखें। ग्रीवा भंगा अभिरामम, अपने मूड़ी को टेढ़े किए हुए, पीछे किए हुए है। मुहूर्रम अनुपत्ति स्यादंते दत्त ऋषि, मेरे रथ पर बार बार गर्दन मोड़कर। और ग्रीवा भंगम अभिरामम, सुंदर। ग्रीवा भंगम अभिरामम, मोड़कर मनोहर दृष्टिपात करता हुआ। पश्चात अर्धेन प्रविष्टा सर्पत्नाय भयात, मतलब बाण लगने के भय से पीछे देख रहा है। भूषा पूर्व कामम, भय से अपने अधिकांश भाग, पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए है। दर्भैर अर्धावलीढ़े, दर्भ में कुश, दर्भ में होता है कुश। और क्या हुआ है? खुले हुए मुख से गिरते हुए अर्ध चर्वित, मतलब खुले हुए मुख से आधा खाए हुए जो कुछ है। बहुतरम अस्तोक मूर्विया प्रयात, वो क्या होता है? बहुतरम, ज्यादातर क्या है? वह गिर रहा है। इस प्रकार से एक बार फिर से ध्यान दें कि राजा जब धनुष बाण को चढ़ाए हुए है, तब वह मृग देखता है और अपने भय के कारण वह पीछे मुड़कर देख रहा है कि कितना तेज भागे। और उस समय, जिस समय भाग रहा था, उस समय उसके मुंह में कुछ खाया हुआ था। ना तो वो खा रहा था और ना हो गिरता हुआ, ज्यादातर कुछ जो है गिरता हुआ जा रहा था। इसी का वर्णन इसमें किया हुआ है। ग्रीवा भंगा अभिराम मुहुर अनुपत्स्यादंते दत्र, वह सुंदर। देखो वह मनोहर दृष्टिपात करता हुआ बाण लगने के भय से। पश्चात अर्धेन प्रविष्टा, ज्यादातर भाग पीछे मुड़ा हुआ। सर्पत्नाज भयात वैसा, और बाण लगने के भय से। पूर्व कायम, शरीर का पूर्व भाग पीछे के भाग में मिलाया हुआ। दर्भ दर्भ औढ़ा लीढ़े, और वह कुछ को खाए हुए। श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, अधिक परिश्रम करके भाग रहा। कीर्ण वर्तमाना पश्चोद अग्र लुप्ताद यत बहुत्रम अस्तोक मूर्व्या प्रयात। और क्या कर रहा है? इसके मुख से गिरते हुए अर्चर्चित कुशों को मार्ग में व्याप्त करता हुआ ऊंची कूद के द्वारा। कैसा? बहुत्रम अस्तोक मूर्व्या, वह ऊंची कूद के द्वारा, वह ऊंची कूद से, मतलब ऊंचे ऊंचे कूदते हुए क्या कर रहा है? चल रहा है। ऊंचे मूर्व्या प्रयात, भाग रहा है या चल रहा है। अब सविस्मयम, सविस्मयम आश्चर्य से। तदेश कथम अनुपत यो में प्रयत्नम प्रेक्षणीयम संवृत्तम, तो क्या कारण है? तदेश कथम अनुपत, तो क्या कारण है कि पीछा करते हुए मुझको यह कठिनाई से दृढ़गोचर होने लग रहा है? क्योंकि वह राजा मृग भाग रहा है और उसको राजा बाढ़ चलाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए कहा सविस्मय हो रहा है कि क्या कारण है। तो क्या कारण है कि पीछा करते हुए मुझको यह कठिनाई से दृष्टिगोचर होने लगा है। अब विद्यार्थी मित्रों, ततः प्रविशत आत्म तृतीयो व्याख्यानस्, अब यह कथन
वैखानस का है। हमने इसको इसलिए लाया हूं क्योंकि आपके प्रश्न में था, क्या था, हम दिखाते हैं। ये प्रश्न है प्रश्न है आत्रत्रायण व शास्त्रम न प्रहतुम अनगसि कथनम इदानम अस्य अज्ञान शाकुंतले। यह किसका कथन है? तो सांग्रव का, वैखानस का, गालव्य का और गौतमस। तो ये चार विकल्प में हमने अब वैखानस के बारे में हम दिखा रहे हैं। अब वैखानस के बारे में देखें। ततः प्रविशत ततः ततः प्रविशत आत्मना तृतीयो वैखानस। इसके बाद क्या होता है? ततः प्रविशत, तदंतर दो शिष्यों के साथ तपस्वी का प्रवेश होता। प्रविशत तृतीयो मतलब दो और, सब तीन हो गए वैखानस। तथा प्रविशत आत्म तृतीयो वैखानस। इसके बाद तदंतर दो शिष्यों के साथ तपस्वी का प्रवेश होता है। अब वो तपस्वी कौन सा है? वैखानस। वह तपस्वी कौन सा है? वैखानस। हस्तम उद्यम, दोनों हाथ उठाकर। राजन, राजन क्या करता है? आश्रम मृगो अयम हंतव्यो ना हंतव्यो। राजन कहता है, आश्रम मृगो अयम ना हंतव्यो ना हंतव्य। यह आश्रम का मृग है, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, मत मारो मत मारो, न मारो न मारो। अब न खलु बाण सन्निपातो अयम अस्मिन मृदून मृग शरीरे पुष्प सराद अग्नि। क्या कहते हैं? यह किसका है? राजन, यह आश्रम का मृग है, मत मारो मत मारो। इसके बाद इस सुकुमार न खलु बाड़ा सन्निपातो अयम अस्मिन। इस सुकुमार मृग के शरीर पर पुष्प रास पर अग्नि के तुल्य बाण मत चलाइए मत चलाइए मत चलाइए मत चलाइए। अब क्ववत हरिका नाम जीवितम चा अतिलोलम क्व च निशित निपात ब्रज सारा सराहस्ते। निशित निपात ब्रज सारा सरहस्ते। कहा इस कुमार के शरीर पर पुष्प रास पर अग्नितुल बाण न चलाइए न चलाइए, खेद की बात है। क्वच निशित निपात ब्रज सारा सरहस्ते। खेद की बात है कि कहा तुच्छ हरिणों का अति चंचल जीवन और कहा तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र। कहा तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र। अब मत चलाइए मत चलाइए। अब श्लोक नंबर 11 देखते हैं। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहार सायकम आत्रत्रायण वह शास्त्रम न प्रहतुम अनगस्य। अतएव अतएव तथा साधुकृत संधानम, अच्छे प्रकार प्रतिहारम सायकम, सायकम माने धनुष, अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को साधुकृत संधानम उतार लीजिए उतार लीजिए। आत्रत्रायण व शास्त्रम न प्रहतुम अनगस। आपका शास्त्र, आत्रत्रायण व शास्त्रम, शस्त्रम न, आपका शस्त्र जो है दुष्टों की रक्षा, प्रहतुम अनगस, दुष्टों की रक्षा के लिए है। आत्रत्रायण न कि निरपराधों के प्रहार करने के लिए है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा अभी वैखानस का वाक्य। अब हम इसमें से कोई भी क्ववत हरिका नाम जीवितम चाल लोकम, किसका वाक्य है? ये वैखानस का है। इस प्रकार से हम और दो विकल्प हैं उसको दिखाते हैं। अब ज्ञान शाकुंतलम के ये षष्ठ अंक में है। षष्ठ अंक में राजसू के वेदार्थ इंद्र द्वारा दुष्यंत को बुलाए जाने पर माता दुष्यंत से कहता है, प्रसाद सौम्यान सतान सुहृद जने
पतन चक्षुश्च दारुण सरा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के, यह किसके द्वारा कहा गया है, पहले इसको ध्यान दे। यह मताल दुष्यंत को, ये खष्ट अंक में है, दुष्यंत को बुलाए जाने मताल का वाक्य है। किसका? मताल का वाक्य है। ये मताल के वाक्य है। प्रसाद सौम्यान सताम सुहृद जने पश्चंत पतंत चक्षुंस न दारुणासरा। सज्जनों की आपने मित्र वर्ग पर प्रेम से मनोहर की दृष्टि पड़ती है, न कि उसके भयंकर बाढ़ उन पर बाढ़ पड़ते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो अन्य विकल्प में आया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग में विदाई के अवसर पर गौतमी शकुंतला से कहती है। ये किसका वाक्य है? गौतमी का वाक्य है। जाते ज्ञात जन स्निग्धा अभि अनुज्ञाताम गमनम असि तपोवन देवता भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में, कहाँ पे? ये टीजीटी में, टीजीटी, ये टीजीटी में आया हुआ सूक्त भी है। पुत्री जाते, पुत्री संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली तपोवन की देवताओं से तुझे जाने की सुकृत दे दी है, तुझे जाने की सुकृत दे दी है। इस प्रकार से इस प्रकार से यह चारों विकल्प है। चारों विकल्प का उत्तर हमने आपको दिखाया। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमा नमः। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें।